नमस्कार। आज की बातचीत में आपका स्वागत है। जैसे जैसे आंदोलन एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचता जा रहा है, सरकार तरह तरह के अर्धसत्य जला रही है। आज मेरी बात का फोकस रहेगा एमएसपी के सवाल पर। नितिन गडकरी और पंजाब के बीजेपी नेता किस तरह से बैकग्राउंड बना रहे हैं कि एमएसपी का मामला ना आए और सरकार को एमएसपी ना देनी पड़े किसान। दोनों के इंटरव्यूज आए, दोनों का विश्लेषण करूंगा, इसलिए कि इस अर्ध सत्य से एक कंफ्यूजन फैलाने की जानबूझ की कोशिश है। इसकी सच्चाई हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले छोटी छोटी बातें कल के बारे में। कल ट्रैक्टर मार्च है। हमने घोषणा की थी कि अगर 4 तारीख की वार्ता सफल नहीं होती है तो हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दिल्ली के चारों तरफ जो एक्सप्रेस वे उस पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक झलकी, एक छोटा सा ट्रेलर जो 26 जनवरी की परेड होने वाली है उसका हम देंगे। इसके बारे में कई लोगों के मन में कई प्रश्न हैं, एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या होगा, इसलिए मैंने सोचा 2 मिनट के लिए सूचना मैं आपको एग्जैक्टली दे दूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ट्रैक्टर मार्च एक साथ पूरी दिल्ली के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाएगा। हमने कहा है बहुत छोटा सा 3-4 घंटे की हम झलक देंगे। तो यहाँ पे सिंघू बॉर्डर से टिकरी की तरफ चलेंगे ट्रैक्टर, और टिकरी से सिंघू बॉर्डर की तरफ चलेंगे, और उनका एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट होगा। जो सिंघू बॉर्डर से चलेंगे उनका एंट्री पॉइंट होगा कुंडली। कुंडली से एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, वहां से चढ़ेंगे। जो लोग टीकरी बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं उनका एंट्री पॉइंट होगा सांपला, जहां से वो एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। एक और छोटी सी टुकड़ी होगी जो कि बादली से भी इस पॉइंट के ऊपर चढ़ेगी। तो ये सब है दिल्ली का जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जिसको मानेसर कुंडली एक्सप्रेस हाईवे भी बोला जाता है। दूसरा जो कि ईस्टर्न है, वहां पे गाजीपुर से चलेंगे पलवल की तरफ, और मेवात का रेवासन गांव है, वहां से भी रेवासन नूह का जो जिला है वहां से भी एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे, वो भी पलवल की तरफ जाएंगे दोनों। अब ये जो जाएंगे सब कोई, ये दोनों पलवल जाके वापस आ जाएंगे, गाजीपुर वाले भी वापस आ जाएंगे अपने गाजीपुर, और रेवासन वाले भी वापस मेवात जिले में आ जाएंगे नूह में। इसी तरह से जो टुकड़ी चलेगी सिंघू बॉर्डर से, वो टिकरी वालों को मिड पॉइंट पे मिलेगी एक्सप्रेस पे, और वहां से वापस आ जाएंगे। तो दोनों अंत तक नहीं जाएंगे। जैसा हमने कहा, ये बिल्कुल छोटा सा एक झलकी ट्रैक्टर मार्च की होगी। हजारों ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे, खासतौर पे कुंडली और टिकरी को जोड़ने वाला। सो कुंडली से सांपला के बीच में ऐसा लगता है कि हजारों हजार ट्रैक्टर वहां पे आपको दिखाई देंगे कल। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 तारीख को केस भी लगा है। हमने बार बार कहा है कि इस केस में हम पार्टी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीड किया है, मगर स्पष्ट कर दूं, किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं है, कोई केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीड किया है तो वहां जाके हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई केस नहीं है। इस मामले का मुख्य समाधान वार्ता में होगा जो विज्ञान भवन की टेबल पे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। एक चीज की तरफ मेरे साथियों ने ध्यान दिलाया मेरा, जैसे ही हमने आज के लाइव प्रोग्राम को अनाउंस किया तो एक साथी का मैसेज आया, मैं भारत सरकार की चीजों से बहुत निराश हूं, मैं सोचता हूं कि कुछ कर लूं। इस तरह के मैसेज हर रोज आ रहे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि कई साथी हमारे आत्महत्या, खुदकुशी कर चुके हैं। हाथ जोड़ के मेरी एक अपील है, मैं समझता हूं आपके मन में क्या फीलिंग है, मैं समझता हूं एक निराशा का भाव, मैं समझता हूं एक ये भाव कि कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए हैं। मगर विश्वास कीजिए, इसका समाधान ये है कि हम लोग मिलके अपनी मुट्ठी बांधें, अपने साथी का हाथ पकड़िए, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। टाइम लगेगा लेकिन हम जीतेंगे, फतेह करके जाएंगे, हार के नहीं जाएंगे हम यहाँ से। और आप दूसरे का हाथ थामिए, हम लोग मिलके करेंगे। जरूरत हो तो अपने संगठन के साथियों से बात कीजिए, तमाम डॉक्टर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए। कोई फैसला ऐसा मत कीजिए। इस आंदोलन को मजबूती करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए, आपकी जुदाई नहीं चाहिए। आज मैंने कहा था मुख्य बात करेंगे एमएसपी पे सरकार के दुष्प्रचार के बारे में। चूंकि जैसा आप जानते हैं, किसान आंदोलन की तरफ से 2 बड़ी मांग रखी गई है। तीनों कानूनों को वापस करो, यानी कि आप जो जबरदस्ती हमें गिफ्ट दे रहे हो ये तो आप वापस ले लो, और इसके बदले वो दो जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए?
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी चाहिए। अब सरकार की तरफ से दो स्टेटमेंट आए हैं। कल ही श्री नितिन गडकरी का एक बयान आया है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लंबा इंटरव्यू उनका आया है, जिसके अंदर उन्होंने दो बातें कही हैं जो कि इसमें फच्चर लगाने वाली। वैसे नितिन गडकरी हैं तो परिवहन मंत्री, लेकिन उनकी बात गंभीर है क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश से, वो जानते हैं क्या स्थिति है। तो नितिन गडकरी के बयान यूं ही नहीं आते। और ये पहली बात नहीं है नितिन गडकरी ये बात कह रहे हैं। जून में, इसी साल जून में जब एमएसपी बढ़ाई गई थी, क्योंकि हर साल में 2 बार एमएसपी की घोषणा होती है, हर बार वो 2-4% बढ़ती है। तो इस साल जून में जब घोषणा हुई थी एमएसपी की, उस वक्त भी नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने क्या कहा था, एमएसपी बढ़ तो रही है लेकिन हमारे देश में दिक्कत यह है कि हमारी एमएसपी जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्राइस से ज्यादा है। उस वक्त उसके बारे में बवाल हुआ, लोग नितिन गडकरी के बारे में पास गए, पूछा आप कह क्या रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार को एमएसपी बढ़ानी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बयान को गलत समझा गया, इसको आप गलत कॉन्टेक्स्ट में समझा गया, मेरा ऐसा कहना कतई नहीं था, इत्यादि इत्यादि। कल उन्होंने एग्जैक्टली यही बात दोहराई। मतलब जो जून में कहा था वो अनायास नहीं था, उसके पीछे एक सोच थी। और अब इतने सीनियर बीजेपी लीडर का एक बड़े अखबार को इंटरव्यू में इस बात को दोहराना बहुत मायने रखता है। क्या कहते हैं वो, अखबार को अपने इंटरव्यू में नितिन गडकरी 2 बात कहते हैं कि देखिए किसानों की जितनी भी समस्या है उसकी जड़ में 2 बातें। पहला कि हमारे देश में जरूरत से ज्यादा कृषि का उत्पादन। वो कहते हैं पहले एक जमाना था जब हमारे देश में खाद्य पदार्थों की, अनाज की कमी होती थी। आज हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है, अनाज बहुतायत है, जरूरत से ज्यादा है, सरप्लस पैदा हो रहा है इस देश में। ध्यान से सोचिए वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ में दूसरी वो कह रहे हैं कि दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे देश में जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर कर रही है, कई फसलों में एमएसपी जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार के दाम से ऊपर है। दोनों को जोड़ के समझिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब किसान को, एक जमाना था जबकि आप किसान के पीछे दौड़ते थे क्योंकि देश के अंदर अनाज था नहीं, आप कहते थे भैया अनाज उगाओ, हम तुम्हें दाम की गारंटी देंगे, किसी तरह से अमेरिका से हमें मांगना ना पड़े। अब वो जमाने खत्म हो गए। अब आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस देश के अंदर अब खाद्यान्न सरप्लस हो गया है, जरूरत से ज्यादा पैदा हो रहा है, ये प्रॉब्लम। दूसरा, इसी से जोड़ के क्या कह रहे हैं कि एमएसपी, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो लेवल है, जो किसान संगठन कह रहे हैं कि अभी भी बहुत कम है और ज्यादातर को मिल नहीं रहा, नितिन गडकरी कह रहे हैं एक्चुअली जरूरत से ज्यादा है। एमएसपी जिस लेवल पे आ गई है ये जरूरत से ज्यादा है, इसको और बढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर सब किसानों को दोगे तो फंस जाओगे, मत करो। समझदार राजनेता है, निष्कर्ष निकाल के नहीं बता रहे, लेकिन सारी बात रख रहे हैं जिससे निष्कर्ष। और इस संदर्भ में जबकि किसान हैं, लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट का ये कहना छोटा स्टेटमेंट नहीं है, साफ इशारा है कि सरकार एमएसपी देने के पचड़े में ना पड़े। एमएसपी ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा है, इसको कम कर सको तो करो, कम से कम इसे बढ़ाने या सबको देने के लफड़े में मत पड़ो। जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन ऑलरेडी हमारे पास है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? सच क्या है, दोनों बातें अर्ध सत्य है। क्या हमारे देश में जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन है भी और नहीं भी। 2 फसलें हैं जिसका सरप्लस प्रोडक्शन है, खासतौर पे धान का, चावल का, हमारे धान का सरप्लस प्रोडक्शन है और वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, खासतौर पे ईरान और ऐसे दूसरे देशों पे जहां चावल की मांग है, वहां पे हम प्रोडक्ट देते रहे। गेहूं आज हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त है इस देश में। गन्ना जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हमारी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सारी कृषि की चीजें जरूरत से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। दाल और तिलहन जिनसे तेल निकलता है, ये अपना तमाम फसलें और दालें,
इन दोनों का प्रोडक्शन जरूरत से कम है इस देश में, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि किसान दाल क्यों नहीं उगाता, किसान तिलहन क्यों नहीं पैदा करता, किसान जरूरत से ज्यादा धान क्यों पैदा करता है। किसान को शौक नहीं है ये चीजें करने का, ये सब सरकारी नीति का परिणाम है। धान जरूरत से ज्यादा इसलिए पैदा होता है कि किसान को ले दे के सिर्फ ये दो फसलें हैं जिसके ऊपर किसान को, कम से कम देश के एक इलाके के किसान को लगता है कि हाँ इस पे मुझे ठीक दाम से फसल मिल जाएगी। और गन्ना ज्यादा क्यों उगाता है, इसीलिए क्योंकि उसको लगता है गन्ने पे एफआरपी मिल जाएगी, एक एश्योर्ड प्राइस मिल। देश में यही तीन फसलें हैं जिसपे किसान को सरकार की तरफ से, कोऑपरेटिव्स की तरफ से गारंटी है कि हाँ भाई इस पे मुझे कम से कम ऐसा दाम मिल जाएगा जिससे मेरी कॉस्ट तो कवर हो जाएगी। और तिलहन और दाल क्यों नहीं उगाते, क्योंकि इन दोनों में एमएसपी नहीं मिलता। सरकार घोषणा करती रहती है एमएसपी, मूंग का एमएसपी 7,000 रुपया, इस साल बाद में तो रेट इंप्रूव हुआ मगर इस साल 5,000 में मूंग बिका। बाकी दालें जो सरकार का एमएसपी है उससे 1,000 रुपया कम, 1,500 रुपया कम हर बार बिकती है, सरकार खरीदती नहीं। अगर सरकार खरीद करना शुरू कर दे, किसान दाल ज्यादा उगाना शुरू कर देंगे। यही बात तिलहन के बारे में। तो नितिन गडकरी जो कह रहे हैं अर्ध सत्य है। पूरा सच ये है कि दरअसल हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा नहीं है, कुछ फसलों में जरूरत से ज्यादा है, दूसरों में जरूरत से कम है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लो नितिन गडकरी ठीक कह रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस देश के अंदर प्रोडक्शन हो गया है, मतलब अब हमें जरूरत नहीं है। क्या उसका मतलब यह है कि अब किसान की परवाह करनी बंद कर दो? सन 1970 के डेकेड में जब देश में खाद्यान्न की कमी थी तो एक सिस्टम हुआ करता था, लेवी सिस्टम। लेवी सिस्टम में क्या था, सरकार कहती थी कि बाजार में जो कोई भी रेट है उससे कम रेट पे आपको बेचना पड़ेगा, किसानों पे लेवी लगती थी। बाजार में आपको उस जमाने में मिला करता था 74-75 रुपया के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से गेहूं होता था। बाजार में आपको भले ही 100 रुपया क्विंटल मिल जाए, लेकिन आपको कम से कम अपनी फसल का एक हिस्सा सरकार को 70 रुपए में देना पड़ेगा, 75 रुपए में देना पड़ेगा, ये रूल हुआ करता था। यानी कि जब देश में कमी थी तब तो आपने गर्दन पकड़ के किसान को कहा कि तुम्हें सस्ते में देना पड़ेगा। और आज जब आपको लगता है कि अब काम निकल गया तो अब किसान को डस्टबिन में डाल दो, कूड़ेदान में फेंक दो, ये कह रहे हैं नितिन गडकरी। दूसरा उनका अर्ध सत्य, दूसरा अर्ध सत्य वो कहते हैं कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारी एमएसपी जरूरत से ऊंची हो गई। और इसका मिसाल क्या देते हैं, वो चीनी देते हैं कि दुनिया में 34 रुपए किलो चीनी, दुनिया में 22 रुपए किलो चीनी मिलती है, हमारे यहाँ 34 रुपए किलो मिलती है। मतलब ये कि हमने जरूरत से ज्यादा गन्ने का रेट दे रखा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब गन्ने का एक अलग मामला है, नितिन गडकरी जानते होंगे महाराष्ट्र का खेत, इसमें कोई शक नहीं है कि कई फसलें हैं जिनमें हमारी जो देश का रेट है, और नितिन गडकरी दो बात वहां कह रहे हैं, एक तो इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा है, दूसरा कहते हैं बाजार के रेट से ज्यादा हमने एमएसपी फिक्स कर रखा है। मतलब क्या कि अगर सरकार इंटरवीन ना करे तो सस्ते में चीजें बिक सकती हैं, आप क्यों एमएसपी दे रहे हो किसान? बिल्कुल इस देश का बीजेपी का बड़ा नेता खुल के ये बात कह रहा है। अर्धसत्य है। अर्धसत्य किस लिए है? पहली बात, बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जैसे हैं, इंडिया में कुछ फसलों में, सब में नहीं, कुछ फसलों में हमारे दाम ज्यादा है। दाम ज्यादा क्यों है? क्या हमारा किसान खराब तरीके से प्रोड्यूस करता है? नहीं, कई चीजों में दाम इसलिए हमारे ज्यादा है या दूसरे देशों के दाम इसलिए कम है कि दूसरे देश, खासतौर पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश अपने किसानों को इतना सब्सिडी देते हैं, वो सस्ता प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनकी सरकारें उनको पैसा दे रही हैं जिसकी मदद से वो सस्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उनकी सरकार उनको मदद करती है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती चीज बेच सकें। हमारी सरकार हमें मदद नहीं करती, इसलिए हमारी चीजें महंगी होती। तो हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? हमारी सरकार भी सब्सिडी दे। नहीं, कि नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो लो ना, छोड़ो, हमारे किसान के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? और दूसरी बात वो कहते हैं इसी से जुड़ी हुई कि देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारी एमएसपी बाजार भाव से ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। ज्यादातर फसलों में देश में बाजार का रेट कम है,
एमएसपी ज्यादा है। देखिए कितनी विचित्र चीज है, जिसको सरकार न्यूनतम बोलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम, वो किसान के लिए मैक्सिमम हो गया है, क्योंकि बाजार का रेट उससे भी कम चल रहा है। नितिन गडकरी क्यों उठा रहे हैं? उनका इशारा ये है कि बाजार रेट चलने दो ना, खामखा तुम एमएसपी दे के इस रेट को ऊपर क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है करने की? नितिन गडकरी जी, आपकी इस सारी समझ में किसान गायब है। किसान कैसे बचेगा, किसान को अपनी मेहनत का दाम कैसे मिलेगा, इसकी चिंता बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट को कतई नहीं है। एक बार उसका जिक्र कहीं नहीं आता, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब बाजार के सहारे छोड़ दो। नितिन गडकरी जो कह रहे हैं वो इन तीनों कानूनों की असली नीयत है। ये तीनों कानून एक कोशिश है कि किसान को बाजार के भरोसे छोड़ दो ना। एक जमाना था जबकि हमें किसान की जरूरत थी, अब जरूरत बची नहीं। किसान जाने, बाजार जाने, अंबानी अडानी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम हाथ झाड़ के साइड पर खड़े हो जाते हैं, ये सरकार कह रही है। नितिन गडकरी उस बात को अपने मुंह से कह रहे हैं, बाकी लोग टीवी पे नहीं बोलते, अखबार को नहीं बोलते, दबे जुबान से ये बातें करते। आपको समझ आ गई इसके पीछे क्या खेल है? इस बात की पुष्टि एक और चीज से होती है। पंजाब के एक बीजेपी के नेता हैं, नाम है हरजीत सिंह ग्रेवाल। उनको पंजाब से लाके किसानों से बातचीत के अंदर बैठाया गया है। उन्होंने 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी देना बड़ा खतरनाक काम है। खतरनाक काम क्यों है? वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पंजाब के किसान को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, पंजाब के किसान को से खरीद कम हो जाएगी। क्या तर्क है? मैंने ध्यान से पढ़ा, मेरे को समझ नहीं आया मामला क्या है, ऐसे हो कैसे सकता है। तर्क उनका बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि आज की तारीख में पंजाब से सरकार 60%, देश की खरीद का 60% पंजाब में होता है। मतलब एक्चुअली ये है कि जो सेंट्रल पूल में भारत सरकार जब खरीदी करती है तो उसमें कई राज्य हैं, अपने राज्य के लिए खरीदते हैं, अपने राज्य में खर्च कर लेते हैं। लेकिन सेंट्रल पूल भी है जिसके लिए खरीदा जाता है, उसकी 60% खरीद पंजाब से होती है धान के लिए, 30% होती है हरियाणा से और 10% होती है देश के बाकी इलाकों में। बिल्कुल सही बात है। और ग्रेवाल साहब कहते हैं अगर एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया गया तो सारे देश में प्रोक्योरमेंट होगा, सारे देश में प्रोक्योरमेंट होगा, सब तरफ से बराबर रहेगा। पंजाब का हिस्सा तो सिर्फ 6% का आएगा, 60% नहीं आएगा। लेकिन ये कैसे हुआ? तर्क कहां से बैठा? हम जो मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 23 की 23 फसलों को सरकार पूरी पूरी खरीद करना शुरू कर दे। हम ये नहीं मांग रहे हैं कि सरकार लिमिटेड प्रोक्योरमेंट करे और उसको सब राज्यों से बराबर करे, ये तो मामला ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आज की तारीख में 100 में से 15-20 किसानों की सरकारी खरीद होती है, बाकी 80 किसानों की सरकारी खरीद नहीं होती और उनको एमएसपी का दाम नहीं मिलता है, सरकारी रेट से बहुत कम मिलता है। हम मांग रहे हैं कि हर किसान को सरकारी रेट मिलना चाहिए, चाहे खरीद से हो चाहे किसी दूसरे तरीके से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार एक लिमिटेड सी खरीद करे और सब स्टेट्स में बराबर कर दे, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो बाकी 80 बच गए उनकी भी सरकारी रेट पर खरीद या तो खरीद हो या कि सरकारी रेट दूसरे तरीके से मिले। तो ये जानबूझकर ग्रेवाल साहब ये फैला रहे हैं। उद्देश्य क्या है? पंजाब के किसान को लगे नहीं नहीं नहीं, एमएसपी से तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो हमें नहीं चाहिए। यानी कि पंजाब और देश के बाकी किसानों के बीच में फूट डालने का काम कर बड़े खेल खेले जा रहे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि एमएसपी की हमारी मांग है क्या। देश में 23 फसलें हैं जिनके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और वास्तव में खरीद होती है सिर्फ 2 की, गेहूं और धान। और गन्ना जो कि इसके बाहर है उसकी एक अलग तरीके से खरीद होती है। तो 3 फसलें, बाकी किसी के नाम के लिए सिर्फ खरीद होती है। और गेहूं और धान में भी ज्यादा खरीद हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ इलाकों में होती है, बाकी इलाकों में खरीद नहीं होती। हम कह रहे हैं कि पूरे देश के सभी किसानों को सरकारी रेट मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? क्या सरकार सारी फसलें खरीदना शुरू कर देगी? नहीं, सरकार क्या कर सकती है? खरीद के रखेगी, क्या करेगी? उसको तो सरकार राशन में बांट देगी।
लेकिन बाकियों को तो राशन में कैसे दे सकती है? इसलिए सरकार को खुद 23 फसल खरीदने की जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं कि सरकार को 3 या 4 तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। पहला, आज जितनी सरकारी खरीद होती है उससे ज्यादा खरीद हो। गेहूं चावल की नहीं, क्योंकि उसकी पर्याप्त है, हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा ही है इस वक्त। लेकिन दाल की ज्यादा खरीद होने की जरूरत है, दाल को राशन में दिया जा सकता है। तिलहन को लेके सरकार तेल खरीद सकती है, तेल को राशन की दुकान से बांटा जा सकता है, इस सब की जरूरत है। कई राज्यों के अंदर दाल को बांटा जा रहा है राशन की दुकान में। मोटा अनाज, बाजरा, रागी, इस तरह की चीजों को सरकार फिर राशन की दुकान से दे सकती है। तो जितनी खरीद हो रही है उससे थोड़ी ज्यादा खरीद हो, लेकिन 100% तो हो ही नहीं सकती, सरकार नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। फिर क्या हो? मार्केट इंटरवेंशन, यानी कि सरकार जैसे ही किसी चीज का दाम एमएसपी से नीचे गिरना शुरू हो, सरकार बाजार में आए, सरकार खरीद करे, और ताकि उसका दाम ऊपर उठे। सिलेक्टिव मार्केट इंटरवेंशन, ये आज भी सरकार की स्कीम है, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। पैसा उसका कभी 150 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए देते हैं। हम कहते हैं इस स्कीम के लिए आप 20-30 हजार करोड़ रुपए लगाइए और सरकार इफेक्टिवली इंटरवीन करे, दाम को गिरने से रोके। दुनिया भर में सरकारें ये काम करती हैं, भारत में क्यों ना हो। तीसरा, डेफिसिट पेमेंट या भावांतर, मतलब सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद अगर एमएसपी से नीचे बिक्री होती है तो सरकार किसान को इसकी भरपाई करे। मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट हुआ, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से डिजाइन की थी अफसरों ने बैठ के, उनको कोई समझ ही नहीं थी कि मार्केट कैसे काम करती है। लेकिन इसको दोबारा ठीक तरीके से डिजाइन किया जाए। मोटी बात यह है, अगर किसान को मिलना चाहिए गेहूं का, मान इस वक्त मकई चल रहा है, तो समझिए मक्की का मिलना चाहिए किसान को 1850, मिला उसको सिर्फ 1000 रुपया, तो बाकी 850 रुपए की भरपाई सरकार करे। सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आप उसकी भरपाई कर दीजिए, उसके तरीके निकाले जा सकते हैं। यही नहीं, ये तो सिर्फ प्राइस का हुआ, लेकिन अगर किसान को फसल ही कम होती है तो उसके लिए फसल बीमा योजना को बिल्कुल यूनिवर्सल बनाना होगा। हर खेत, हर किसान को बीमा का फायदा मिले और उस बीमा का पैसा सरकार दे, किसान न दे। और कहीं जरूरत हो तो फिर कानूनी नियम भी बनाया जा सकता है कि एमएसपी से नीचे ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ना कोई खरीद हो। इन सब चीजों से किया जा सकता है। यानी कि ग्रेवाल साहब जानबूझकर किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, पंजाब के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के किसानों की जो एकता बनी है, उस एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। किसान भ्रमित नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेवाल साहब का जो अपना गांव है धनौला, ये बरनाला जिले का गांव है, उस गांव ने ग्रेवाल साहब के बायकॉट की घोषणा कर दी है। यहाँ तक कहा है कि उनकी जमीन कोई जोतेगा नहीं, हालांकि वो थोड़ी जाती है। और ग्रेवाल समुदाय के लोगों ने चौधा गांव जो लुधियाना का है, वहां पे भी घोषणा कर दिया उनके बहिष्कार की, सामाजिक बहिष्कार। तो ये चीज से चलेगी नहीं। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है बार बार एमएसपी को लेके, उसे समझ जाइए। किसान क्या कहता है, एमएसपी का मामला उठता कैसे? सरकार कह रही है लीजिए, अचानक एमएसपी का मामला कैसे उठ गया? याद रखिए हम क्या कहते हैं। एमएसपी पिछली सरकारों ने नहीं दी, बिल्कुल कोई शक नहीं, पिछली सरकारों ने नहीं दी। एमएसपी की मांग किसान को 20-50, 20-30 साल से करते आ रहे हैं, 40 साल से करते आ रहे हैं कि एमएसपी मिले, हमें नहीं मिलती। एमएसपी का रेट फिक्स करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में रिकमेंडेशन दिया, कमीशन लागू किया था कांग्रेस ने, कांग्रेस सो गई, कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने आके कहा हमने इंप्लीमेंट किया, गोली दे दी, उसका फॉर्मूला ही बदल दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया। किसान आज क्यों मांग रहा है? 3 कारण है जिससे हम मांग रहे हैं। पहला, हम आज एमएसपी का सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान को एक सौगात देना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, सौगात मुझे वो दो ना जो मुझे चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं मुझे क्या चाहिए, हमें अपनी फसल की कानूनी गारंटी चाहिए दाम की। इसलिए हम एमएसपी का सवाल उठा रहे हैं। हम एमएसपी का सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं आपने वायदा किया था। 2011 में प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को और कहा था कि एमएसपी को कानूनी स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। तो अब चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो हम कह रहे हैं मोदी जी खुद अपनी बात मान लीजिए ना आप। और तीसरी बात, हम आज ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सरकार के ये जो 3 कानून आए, ये मंडी सिस्टम को चुनौती देते हैं। मंडी सिस्टम को खतरा होता है, मंडी सिस्टम को खतरा है, इसका मतलब एमएसपी को भी खतरा होगा। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं।
अगर आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि इससे पहले कांग्रेस ने नहीं किया, तो क्या आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने जो-जो काम नहीं किया आप नहीं करेंगे? कांग्रेस ने जो-जो गलतियाँ की आप उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे? उस कांग्रेस को तो लोगों ने कान पकड़ के उतार दिया, 50 एमपी लेके लोकसभा में बैठी है। मतलब जो काम कांग्रेस पूरे नहीं कर सकी, अब आप उसके लिए ज़िम्मेवार नहीं। क्या ये तर्क दे रही है सरकार? समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए। एमएसपी का सवाल आने वाले 10-15 दिन के अंदर बहुत बड़े सवाल के रूप में आएगा, चर्चा होगी, आप सबको हमें गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। याद रखिए, इस आंदोलन की पहली और सबसे बड़ी मांग है, ये 3 किसान विरोधी कानून वापस लिए जाएँ। लेकिन इनके वापस होने से तो सिर्फ मुसीबत टलेगी, कुछ मिला तो नहीं ना हमें? मिलेगा क्या? जब हमें एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी मिलेगी। ये गारंटी सिर्फ पंजाब के बाहर के किसानों को नहीं चाहिए, पंजाब में भी चाहिए। पंजाब के अंदर मक्की की फसल होती है जिस पे कोई एमएसपी नहीं मिलता, चना होता है जिस पे कोई एमएसपी नहीं मिलता, सूरजमुखी होता है कोई एमएसपी नहीं मिलता, सबको चाहिए। तो ये दोनों मांग हमारी और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। किसी तरह के झूठ, अर्धसत्य में हमें नहीं फंसना है। धन्यवाद।